So, hey all, welcome back to my YouTube channel, and that is VJ Anvi presents Anvi Vlogs. So, this video का टाइटल तो आपने पहले ही देख लिया होगा. So, ये है एक स्टडी बेस्ड वीडियो जो है चैप्टर 15 साइंस के ऊपर. So, let's start. So let's see one PPT and then we'll discuss about the chapter. So here's our PPT. So ये chapter 15 लाइट के है NCERT साइंस. So types of lenses. Lenses are of two types, concave lens and convex lens. So हम पहले concave lens के बारे में समझ लेते हैं. If the reflecting surface of a mirror is concave, then it is called a concave mirror. A concave mirror is also known as a converging mirror. It is used to magnify objects. Concave mirrors are used by dentists to obtain a magnified image of the teeth. They also used in solar heaters or solar concentrators and as reflectors in flashlights and headlights of the car and scooters. So जो concave mirror होता है इसको हम एक converging mirror भी कहते हैं. तो concave mirror मोस्टली डेंटिस्ट ये यूज करते हैं, इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं concave mirror. जैसे कि लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो वो उस पे जो मिरर होता है वो concave mirror होता है. तो लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास से डॉक्टर हमारे टीथ देखते हैं, तो वो जो मैंने जैसे कि आपको बोला कि मैग्नीफाइंग ग्लास हमारा concave mirror होता है. और वो सोलर हीटर्स में भी यूज होते हैं. जो हम हीटर अपने सोलर हीटर्स होते हैं या फिर सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं या फिर फ्लैश लाइट्स होती है. हमारी फ्लैश लाइट में भी आगे जो एक लेंस लगा होता है, या फिर हेडलाइट्स होती है हमारी कार की हेडलाइट होती है, उस पर मिरर लगा हुआ होता है. एंड जो स्कूटर्स है, स्कूटर्स के हेडलाइट पे भी, तो वो सब हमारे कनकेव लेंस होते हैं. तो आई होप आपको कनकेव लेंस समझ में आ गया होगा. अगर आपको नहीं समझ आया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स लेंस. If the reflecting surface of a mirror is convex, then it is called a convex mirror. A convex mirror is also known as a diverging mirror or fish eye mirror. The image formed by the convex mirror is virtual, erect, and diminished. It means that a large area is visible in our convex mirror than in a place mirror of the same size. That is why convex mirrors have a variety of application as reflectors, as sharp turn and tricky or blind corners and in parking lots, and as rear view mirror in cars on motorcycle. Rear view mirrors enable the driver riders to watch the road behind them. So convex mirror होते हैं. कन्वेक्स मिरर हमारे डिवर्गिंग मिरर या फिर फिश आई मिरर भी कह सकते हैं. लाइक जो फिश की आई मिरर हमारे जो लेंस होते हैं ना, लाइक ऊपर जैसे कि मैंने आपको बोला, मतलब कनकेव लेंस में तो आपकी फ्लैश लाइट्स, हेडलाइट्स, वो उसके आगे जो लेंस लगा होता है वो कनकेव होता है. एंड जो हमारी फिश की आई होती है ना, वो उसमें जो लेंस होता है वो होता है हमारा कन्वेक्स लेंस. तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक जो लेंस है अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो कन्वेक्स है, या उसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं. ओके, मतलब इसका मतलब ये है कि दैट मीन अ लार्जर एरिया इज विजिबल इन अ कन्वेक्स मिरर. मतलब बड़ा एरिया जो है वो कन्वेक्स मिरर में ही दिखता है. लाइक प्लेन का इन अ प्लेन मिरर जो सेम साइज का होता है इन प्लेन मिरर ऑफ द सेम साइज. दैट इज व्हाई कन्वेक्स मिरर हैव अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस. कन्वेक्स मिरर में वैरायटी होती है एप्लीकेशंस की.
like as reflectors as sharp turn and tricky or blind corners in a parking lot. आई होप आपको कन्वेक्स लेंस समझ में आ गया होगा. मैं इसके थोड़े से एग्जांपल्स बता देती हूँ. लाइक रियर मिरर्स, लाइक जो ड्राइवर राइडर मिरर्स. तो ये इसके एग्जांपल हो गए. हम आगे और भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के. सो हम पहले इमेज देख लेते, मतलब जो उसकी इमेज फॉर्म होती है कन्वेक्स लेंस की, हम पहले वो देख लेते हैं. तो इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंसेज, the image formed by convex lenses may be smaller or larger than the object. तो जो इमेज फॉर्म होती है कन्वेक्स लेंस में वो या तो छोटी होती है या फिर बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से. The image may also be real, can be obtained from the screen. Means इसका मतलब ये कि image may also be real means मतलब वो स्क्रीन से ऑब्टेन हो चुकी है. मतलब इमेज जो है वो रियल भी हो सकती है या फिर वर्चुअल भी हो सकती है. Virtual का मतलब like cannot be obtained from the screen. The image may inverted or erect. Image inverted भी हो सकती है और erect भी हो सकती है. Image formed by concave lens. Concave lens से जो image form होती है हम अब वो देखते हैं. The image formed by convex mirror is virtual. जो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि उसमें दोनों होती है, रियल भी हो सकती है एंड वर्चुअल भी हो सकती है. एंड जो कनकेव लेंस में है ओनली वर्चुअल होती है, लाइक कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्क्रीन. द इमेज इज स्मॉलर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट. हमने ऊपर पढ़ा कि वो स्मॉलर भी हो सकती है एंड बिगर भी हो सकती है. तो इसमें कनकेव लेंस में स्मॉलर होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि कन्वेक्स मिरर में लाइक स्मॉल भी होती है बिग भी होती है एंड उसमें रियल भी होती है वर्चुअल भी होती है. एंड आप उसमें से ही निकाल सकते हो कनकेव लेंस का भी कि उसका स्मॉलर होती है ऑब्जेक्ट से एंड वर्चुअल होती है. मीन वर्चुअल मीन्स कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम दी स्क्रीन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस. अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं. कनकेव लेंस का एग्जांपल जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है दैट इज लेजर. जो लेजर लाइट होती है हमारी उसके आगे जो लेंस लगा होता है वो कनकेव लेंस होता है. एंड जो कैमरास पे लेंस लगा हुआ होता है बहुत सारे लेंस होते हैं उनके, तो वो भी सारे लेंस कनकेव होते हैं. एंड जो फ्लैश लाइट्स के आगे लगा होता है लेंस वो हमारा कनकेव लेंस होता है. मैंने आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ. अब हम कन्वेक्स लेंस के डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइक्रोस्कोप होता है. माइक्रोस्कोप्स के आगे जो लेंस होता है वो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है. मैग्नीफाइंग ग्लास के आगे जो लेंस होता है वो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है. एंड जो करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. सनलाइट वाइट और कलर्ड. मीन्स सनलाइट वाइट और कलर्ड. अभी इट्स जस्ट अ टॉपिक. हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं. A rainbow is usually seen in the sky after a rain when the sun is low in the sky. A rainbow has 7 colors. They are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. तो हम जो ये तो हमको ये बात पता ही है कि रेनबो जो होते हैं हमारे 7 कलर्स में होते हैं. रेनबो हमें ये भी पता है कि रेनबो जो होता है हमारा स्काई में आता है. रेन के बाद आता है जब सन मतलब लाइक थोड़ा कम हो जाता है तो तब आता है रेनबो. तो रेनबो के कलर होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. जो उसका रेड लाइट कलर होता है वो रिफ्रैक्टेड लीस्ट मीन्स वो कम थोड़ा सा दिखता है. एंड जो उसका वॉयलेट कलर होता है वो सबसे ज्यादा दिखता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक. नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. प्रिज्म स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स. दिस इज ओनली अ टॉपिक. हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं. Take a glass prism and allow a narrow beam of sunlight to fall on one side of the prism. Keep screen on the other side of the prism. We can see that 7 rainbow color on the screen. This shows that sunlight of white
light is a mixture of 7 colors. तो हमें एक ग्लास प्रिज्म लेना है और जो नैरो बीम होता है उसको हमें अलाउ करना है कि मतलब वो सनलाइट दे सके. मतलब उस प्रिज्म में होता है, प्रिज्म वाला ग्लास जो हमने लिया उसकी एक साइड पे हमारा सनलाइट आ जाए. एंड फिर हमें कीप स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिज्म. फिर हमें स्क्रीन रखना है लाइक अदर साइड पे. वी कैन सी दैट 7 रेनबो कलर्स ऑन द स्क्रीन. हम फिर उसकी स्क्रीन पे 7 कलर्स देख सकते हैं हमारे रेनबो के. तो उससे पता लगता है कि सनलाइट और वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स. आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. न्यूटन डिस्क. Newton disk is a disk with segments painted in rainbow color, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red, in that order. When the disk is rotated, the color fades to white. Isaac Newton used this disk to demonstrate that white light is a combination of the 7 different colors found in a rainbow. The Newton disk, also known as disappearing color disk. तो जो हमारी न्यूटन डिस्क होती है उसको हम डिसअपेयरिंग कलर डिस्क भी कहते हैं. तो न्यूटन डिस्क जो होती है हमारी सेगमेंट्स पेंटेड होती है. लाइक न्यूटन डिस्क इज अ डिस्क विथ सेगमेंट्स पेंटेड इन रेनबो कलर. लाइक उसमें रेनबो कलर में पेंटेड होती है हमारी न्यूटन डिस्क के सेगमेंट्स जो होते हैं रेनबो कलर में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. मतलब यही ऑर्डर होता है उसका रेनबो का. लाइक रेनबो का पूरा यही ऑर्डर होता है. फर्स्ट उसमें वॉयलेट आता है, देन इंडिगो आता है, देन ब्लू आता है, देन ग्रीन आता है, देन येलो, देन ऑरेंज एंड देन रेड. तो जब डिस्क मतलब लाइक रोटेट होती है तो उसका कलर मतलब फेड होता जाता है, वाइट बन जाता है उसका कलर. तो लाइक न्यूटन डिस्क का ईसैक न्यूटन होता है एक. तो वो भी एक डिस्क ही होती है बिकॉज न्यूटन डिस्क है. तो वो इसलिए होती है क्योंकि वाइट कलर डिमॉन्स्ट्रेट हो जाए, कॉम्बिनेशन में आ जाए 7 कलर्स के जो हमारे रेनबो में होते हैं. सो हेयर आवर वीडियो एंड्स. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो. So please do like, subscribe to my channel. Do keep watching my previous videos. Love you all. Yeah, I wanted to tell you one more thing, and that is कि आपको इसके असाइनमेंट चाहिए हो, लाइक चैप्टर 15 के इसके असाइनमेंट चाहिए हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. एंड नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी लाइक ऐसे आएगी, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछना एंड मैं उसके जवाब दूंगी आपको. सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि आप क्वेश्चंस टाइप कर देना बिकॉज कैमरे में एक्चुअली थोड़ी सी मैं ब्लैक ब्लैक आ रही हूँ. तो आप उस पर भी थोड़ा सा ध्यान मत देना. एंड आपको कुछ भी डाउट हो चैप्टर 15 के रिगार्डिंग मैं आपको आंसर दे दूंगी. तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना.